अरे राम राम। अरे राम राम तो कर लो। सब ठीक हो? सब मजा में? अरे सब मजे में हो ना? ए छोटिया, ठीक है बेटा। तो क्या नाम है? तुलसी राम। आज नया नया कौन लग रहा है? पहली बार कौन है? हाँ, पहली बार आए हो। और भाई आप पहली बार आए? ठीक। और हाँ, कल आया था? परसों? पुराना है तो तुम लोग सब पुराने होना हो गए ना। ठीक है, तो हम जहाँ तक पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ें। कल तो अपनी क्लास हुई नहीं थी। कल तुमने हिंदी 2 बार पढ़ी होगी। बेस बड़ा बेस। हाँ, तो सुनो, हम लोग जो पढ़ रहे थे ना उससे आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नहीं, प्रश्न। आपका माध्यम हिंदी है कि अंग्रेजी है? आप में से अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी कौन कौन है, जो घर पर भी अंग्रेजी ही बोलते हैं? तो घर पे अंग्रेजी बोले तो क्या ही बोले घर पे? हिंदी। पापा क्या करते हैं? हाँ, स्टेशनरी। और मम्मी? अच्छा, तब तो हिंदी बोलती ही होगी। कोई बात नहीं, अपन तो अपनी मातृभाषा पर ध्यान देंगे। और मातृभाषा तुम जानते हो ना क्या है? अपनी मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी आराम से पढ़ा करो, मज़े से समझा करो। और सही बताऊं ना, तो गालियां देने का मज़ा हिंदी में अपनी लोकल भाषा में आता है, इंग्लिश में कोई मज़ा नहीं आता। मीडियम भले ही तुम्हारा इंग्लिश होगा, है ना? सही बात है ना? हाँ। अब चलो हम लोग पढ़ लेते हैं ना। हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे जस्ट आगे पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पंक्ति परीक्षण पढ़ रहे थे और मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे ना। बताओ, दोनों प्रश्न बताओ। पहला प्रश्न क्या था? ए लेफ्ट साइड से कौन सा? अरे बोल जाओ ना। तुम्हारी राग अच्छी नहीं है, दोबारा बोलो। ए लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? 12वां। और बी राइट साइड से कौन सा स्थान है? और स्थान परिवर्तन के बाद ए का लेफ्ट साइड से कौन सा? ए का लेफ्ट साइड से 20वां, है ना? यही था ना, एक प्रश्न तो। और एक और कौन सा था? एक्स का लेफ्ट साइड से और वाई का राइट साइड से। और स्थान परिवर्तन के बाद एक्स का लेफ्ट साइड से कौन सा? 11वां। तो देखो, मैंने आपको 2 यानी 6 प्रश्न दिए थे। आराम से। अच्छा, एक चीज और बताओ, ईमानदारी से बताना, किस किस ने सॉल्यूशन कर लिए? हाथ खड़े करो ना, ऐसे ही पूरा। हाँ, तूने नहीं करा? आया ही नहीं होगा। आया था, है ना? टाइम नहीं मिला होगा। टाइम तो मिला, पर रीजनिंग के लिए टाइम नहीं मिला। हाँ, कितना बढ़िया बहाना निकाला है। पढ़ना ही नहीं पड़ा। हाँ, पढ़ लिया। तू भी नहीं आई? हाँ, पढ़ लिया। क्यों? तेरे को बोला था ना, उठा के ऊपर रख दूंगा मैं। तेरे को कूटू तो भी कैसे कूटू बता? क्यों? बाहर फेंक दूंगा उठा के, पड़ोसियों वाले छत पे। ध्यान रखना। हाँ हाँ। तूने भी नहीं किया? तेरे को बेटा मैं ऊपर वाली क्लास में बैठाऊंगा, देख कभी। तुम आए नहीं? आया था? किया तूने? ठीक है। तुम लोग आए नहीं? तुम्हारा तो स्टार्टिंग अभी है। ठीक है, फिर तुम्हें तो कुछ कहूं भी नहीं आज। तुम आज तुम हमारी क्लास के लिए नए हो, बाद में तुम पुराने हो जाओगे, जैसे सब लोग पुराने हैं। तूने किया परसों? दोनों किए? नहीं करते तो मैं कूट देता, सही बता रहा हूँ। और छोटा, थोड़ा दोबारा से अगर ऐसे मिस्टेक हो, मैं सच में कूट दूंगा मैं, गेट बंद करके, सही बता रहा हूँ। चलो मेरी बात सुनो, इधर देखो। मैंने आपको बताया था कि टोटल कैसे निकालते हैं।
तो टोटल का तरीका होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल होता है। ये तरीका मैंने बताया था ना। अब बात यह है कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल होता है। देखो तुमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, इसलिए तुम आराम से बैठे रहना। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया टॉपिक चालू करेंगे, नया पर्सन लाएंगे तो आ जाएगा समझ में। ये पिछली क्लास का बचा हुआ क्वेश्चन है जो मैं करने के लिए देख के गया था, ठीक है। हाँ, अब देखो इस लाइन को पढ़ोगे ना तो लेफ्ट साइड से 12 नंबर है और लेफ्ट साइड से 20 नंबर है और राइट साइड से 15 नंबर है। चलो राइट की जगह तो 15 लिख देते हैं, माइनस का 1 भी लिख देंगे। अब लेफ्ट की जगह ये 12 वाला लिखना है कि 20 वाला लिखना है? भाई राइट तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट तो एक ही है। लेकिन लेफ्ट की बात करें तो दो हैं, तो 12 वाला लिखना है कि 20 वाला लिखना है? क्यों लिखना है? जो बाद में आया है, जो बाद में है, बड़ा और छोटा से भी नहीं रखना। जो अपडेट है, इंपॉर्टेंट वो है जो अपडेट है। पहले था 12वें नंबर पर, फिर पर्सन बोल रहा है कि नहीं आगे पीछे हो गए, स्थान जगह चेंज कर लिया तो 20वें पर पहुंच गया, तो तुम्हें 20वां लेना है। पहला नहीं लेना, जिसके डबल है उसका बाद वाला लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 20 से, तो 15 प्लस 20 कितने होते हैं रे? 15 प्लस 20 35 माइनस 1 कितना हो गया? 34। क्या तुम्हारे भी उत्तर यही है? अरे यही है ना, तुम तो किया ही नहीं। हाँ समझ में तो आएगा। और इसमें भी बता दो टोटल कितने। तो वही टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल टू टोटल। तो हमें पता है राइट साइड से तो 19 नंबर है और माइनस का 1 भी है, पर बात यह है लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर है? तो लेफ्ट से बोलो 18 है कि 11 है? लेफ्ट साइड से 11 नंबर है, तो ये हो गया 11। अब बताओ कि आपको 1 घटाना है, तो 11 में से 1 गया 10, 10 और 19 कितना हो गया? 29। ये लो हमारा राइट आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आएगी? बस इतना ही करना है। अब आ जाता है, ये तो टोटल है। अब हमारा प्रश्न आता है कि दोनों के बीच कितने लोग हैं। दोनों के बीच वालों की संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको कोई बात समझाई थी क्या? दोनों के बीच वालों की संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच वालों की संख्या मैंने लिखवा रखा है, तुम पढ़ो एक बार। जो मैंने लाइनें लिखवाई थी उसको पढ़ के बताओ क्या करना है। दोनों के बीच वालों की संख्या निकालने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके बताओ कि कैसे होगा। हैं? अब मैं बता दूं, अगर बीच वालों की संख्या निकालनी है तो बीच वालों का पता वहां से चलेगा जिसके बारे में दो जानकारियां दी है। जिसके बारे में एक ही जानकारी दी है उससे बीच वाले का पता नहीं चलेगा, तो बीच वाले का पता वहां से चलेगा जहां से दो जानकारियां हैं। अब बात रही दो जानकारियों की, तो दो जानकारियां हैं, उन दोनों को घटाना है और एक एक्स्ट्रा घटाना है। अब दो जानकारियां उनको घटाना और एक एक्स्ट्रा घटाना, बोलो जानकारियां दो हैं, एक की दो जानकारियां हैं कि बी की दो जानकारियां हैं? एक की दो जानकारियां हैं, तो दोनों को घटाओ। तो 20 में से 12 घटाना पर एक और घटाना, तो 20 में से 13 घट गया, बोलो कितना बचा? 7। और यहां पर भी दोनों के बीच वालों की संख्या निकालनी है ना, तो जिसकी डबल जानकारी है उनको घटाओ, घटा करके एक और घटाओ। अब क्यों घटाओ तो वो मैंने पूरा समझा दिया था, तो याद रखना 18 में से 11 गए लेकिन एक और गया, मतलब 12 गए, टोटल 6 बचे। यही हुआ ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आ जाओ जी, तीसरा प्रश्न हमने क्या लिखा था कि बी का नया स्थान। हमने लिखा था बी का नया स्थान और इसमें लिखेंगे वाई का नया स्थान। तो अब मेरी बात को सुनो, बी का नया स्थान और वाई का नया स्थान। बताओ नया स्थान कैसे निकालोगे? यहां दो लोग हैं, दो में से एक के बारे में दो जानकारियां हैं और दूसरे के बारे में एक जानकारी है। इधर एक के बारे में दो जानकारियां हैं, पुराना स्थान 12, नया स्थान 20। इसकी केवल पुरानी जगह है, नई जगह नहीं है। एक तुम हो कि बोलते नहीं हो, एक ये है कि पूरी क्लास की आवाज यहां आ रही है। क्यों नहीं बोलते हो? अरे आज तुम लोग इतने सीरियस सीरियस क्यों हो? कई बात होगी। ए भाई भी सीरियस है या भी सीरियस है, तो मम्मी टीचर बेटा कूटती होगी, खतरनाक है ना।
सही बता, विद्या माता के शौक ने, झूठ मत बोल। लास्ट टाइम कब कूटा तेरे को? सही सही बोलना, झूठ नहीं बोलेगी ना। बहुत पहले मतलब? हाँ। अरे बाकी ऐसे कोई मूड फ्रेश करने के लिए कौन कूटता है? लास्ट टाइम कब कूटा? मतलब इतना कूटती है कि याद ही नहीं आ रहा। तू लास्ट टाइम कब कूटी? 3 दिन पहले? 1-2 साल पहले? क्यों? हाँ, बता ही नहीं सकती है? आपको कुटते ही नहीं है? अरे भगवान, छोटे। हाँ रे। ए भाई, तेरे को कब कूटा लास्ट टाइम? क्यों? हाँ, तो कूटा किसने? तू लाता ही मत। ए यार, हाँ। है। हाँ। 15 दिन पहले? है। अच्छा, हाँ। घर वालों ने नहीं कूटा? हे प्रभु। हाँ रे, तेरे को कूटा? हाँ। मैं एक बात बताऊं, जो ये कह रहे हैं ना कि बहुत पहले, याद ही नहीं, कुटा ही नहीं, सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा कुटाई उन्हीं की हुई है। क्या हुआ? भाई मेरे को तो बहुत कूटते थे, सच बता रहा हूं, बहुत कूटते थे। स्कूल में जाके मास्टर को भी ये बोल के आते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कूटो, हमारी तरफ से फ्री हो, कूटो। मास्टर साहब को मूड फ्रेश करना तो भी कूटो। मतलब बहुत मार खाई रे। देखो, नया स्थान कैसे निकालोगे? 2 लोग हैं, एक का तो केवल, एक के तो डबल स्थान दिए हैं, एक का सिंगल स्थान ही दिया है। जिसका डबल स्थान है उसमें चेक करो क्या हो रहा है। तो हमने क्या कि इसका डबल स्थान है, देखो 12 से लेकर 20 तक हुआ, तो हमें पता लगा कि प्लस का 8 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे 12 से लेकर 20 तक हो रहा है, जो परिवर्तन पहले में होगा वही दूसरे में होगा। जो परिवर्तन पहले में, तो 12 से लेकर 20 तक हो गया, कितना प्लस हुआ? 8। अगर इसमें 8 प्लस हुआ तो दूसरे वाले में भी 8 ही प्लस होगा ना। 15 + 8 बराबर 23 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। और इधर देखो, 18 से लेकर 11 हुआ, तो प्लस का हुआ कि माइनस का हुआ? माइनस का हुआ। कितना माइनस का हुआ? 7। अरे 18 से 11 माइनस का 7 ही होता है ना। अरे बोलो ना। अरे हाँ ना तो बोलो। क्या हाँ? क्या होगा? -का 7 क्यों हुआ? अच्छा। अच्छा। हाँ। कोई पता नहीं। अरे प्लस हुआ कि माइनस? कैसे हुआ? अरे मान लो गो, 11 से उठ करके, सॉरी 18 से उठ करके 11 नंबर पर बैठ गया तो कमी आई ना। 18 नंबर पर बैठा था और बाद में 11 नंबर पर आ गया। वो जो आज नए आए हैं वो सोच रहे होंगे इतने दिन पढ़ाया क्या था इनको, इनको कुछ ही नहीं आता, इससे ज्यादा तो हमें पहले ही से आता है। और तेरे को तो पहले भी पढ़ा रखा है मैंने, फिर भी नहीं आ रहा। अब ऐसे बोलते बीमार हो गई मैं। हाँ। 18 से 11 हुआ, -का 7 हो रहा है। अगर -का 7 हो रहा है तो तुम 19 में भी 7 कर दो, यहां पर 12, ये लो। अब बताओ 6 के 6 पूरे प्रश्न किसके किसके सही हुए? और तो सही है क्या? ठीक है, लिख दो। तुम सच में बहुत बावड़े हो रहे। क्या होगा तुम्हारा? जल्दी से लिख दो, फिर मैं नया क्वेश्चन लिखाऊंगा।
लिख दिया? चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टाइप नंबर कौन सा चल रहा था? हमने टाइप नंबर 3 पढ़ा, और टाइप नंबर 3 में स्थान परिवर्तन वाली हो गई। ठीक है, टाइप नंबर 4 लिखो। लिखो टाइप नंबर 4। ये आखिरी टाइप है जो भी खत्म हो जाएगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। लिखो। लिखो किसी पंक्ति में, सब लोग लिखना रे। लिखो किसी पंक्ति में ए का लेफ्ट साइड से, किसी पंक्ति में ए का लेफ्ट साइड से 13वां स्थान है। ए का लेफ्ट साइड से 13वां स्थान है यदि इसे 4 स्थान, यदि इसे 4 स्थान राइट साइड, यदि इसे 4 स्थान राइट साइड खिसकाया जाए तो, यदि इसे 4 स्थान राइट साइड खिसकाया जाए तो राइट साइड से, तो राइट साइड से 15वां स्थान हो जाता है। तो राइट साइड से 15वां स्थान हो जाता है। ए का लेफ्ट साइड से 13वां स्थान है, 4 स्थान राइट साइड खिसकाया जाए तो राइट साइड से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? लिख दिया? अगला लिखो, दूसरा लिखो। लिखो ए किसी पंक्ति में, ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर है। ए किसी पंक्ति में लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पर है। बी, बी ए के, बी ए के 4 स्थान, बी ए के 4 स्थान लेफ्ट में है। बी ए के 4 स्थान लेफ्ट में है। बी ए के 4 स्थान लेफ्ट में है, जो कि राइट साइड से, जो कि राइट साइड से 10वें स्थान पर है, जो कि राइट साइड से 10वें स्थान पर है। तो बताइए पंक्ति में, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? अगला लिखो। लिखो किसी पंक्ति में, लिखो किसी पंक्ति में किसी पंक्ति में एक्स लेफ्ट साइड से, किसी पंक्ति में एक्स लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर,
किसी पंक्ति में x लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर तथा y राइट साइड से 18वें स्थान पर है। y राइट साइड से 18वें स्थान पर है। यदि z x के राइट, यदि z x के राइट तीसरे स्थान, यदि z x के राइट तीसरे स्थान तथा x के राइट तीसरे स्थान तथा y के लेफ्ट 7वें स्थान पर है, y के लेफ्ट 7वें स्थान पर है, y के लेफ्ट 7वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? लिख दिया? एक और लिख दो। लिखो महेश, या सॉरी महेश नहीं, लिखो राजू। राजू का स्थान, राजू का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से, राजू का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 10वां है। राजू का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 10वां है। तथा श्याम का स्थान नीचे से, तथा श्याम का स्थान नीचे से 12वां है। श्याम का स्थान नीचे से 12वां है। यदि बाबू भैया, तुम जानते हो क्या बाबू भैया को? बाबूराव गणपतराव आप्टे, उसमें राजू और श्याम ही तो हैं, घनश्याम है ना। यदि बाबू भैया राजू से, बाबू भैया राजू से 5 स्थान नीचे, बाबू भैया राजू से 5 स्थान नीचे तथा श्याम से, तथा श्याम से 6 स्थान ऊपर है, 6 स्थान ऊपर है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? लिख दिया क्या? चलो ठीक है। अब सुनो काम की बातें। ये 4-5 पर्सन हो गए, ये मैं बताऊंगा। आप में से इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? और ऑनलाइन वालों में भी कौन कौन चलाता है? एक बार यस तो लिखकर सेंड करो बेटा। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन पर देख रहे हैं इंस्टाग्राम चलाते हैं, कौन कौन चलाते हो अपनी क्लास में? हाथ खड़े करो ना। कौन नहीं चलाता? तो इंस्टाग्राम नहीं चलाता क्यों भाई? अच्छी बात। और कौन नहीं चलाता? तू भी नहीं चलाता, क्यों? वाह नाइस। और कौन नहीं चलाता? ठीक है। तुमने मुझे फॉलो किया? नहीं किया? करो, मोबाइल निकालो। है? नहीं? अच्छा हाँ, दूंगा, पक्का दूंगा, पक्का दूंगा। नहीं? रिमूव नहीं करूंगा। सुनो, आप सब लोग फॉलो करो। कौन किस, देखो कौन सी आईडी को फॉलो करोगे बता दूं। एक है ANILKUMAR कुमार और UDR, इसको फॉलो करो। और एक है
ANIL CHOUDHARY और LAKSHYA। क्या हुआ? इन दोनों को फॉलो करना, इससे फॉलो बैक दूंगा। हाँ, ये वाली नीचे वाली से। इस आईडी को मैनेज करने के लिए तो कोई रखा हुआ है, वो मैनेज करता है। कोई मैसेज आते हैं, कोई कमेंट्स आते हैं, उन्हीं के जवाब वही देता है, वही वीडियो डालता है। इसको मैनेज मैं करता हूँ। हाँ, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं गुरुजी बनाए तो हम भी हैं, चलाते भी हैं, कई कहे बंद भी कर दिए। ये तो गलत बात है, बंद कर दिए वो तो है ना। हाँ, वैसे मेरे नाम से जो आईडियां बनी हुई है ना, वो तो लगभग 20 बनी हुई है, पर वो मैंने नहीं बना रखी। मैंने मैंने केवल 2 ही आईडी बना रखी है। कितनी है? 5-6 आ रही है कि ज्यादा? अब देखो, ये 2 तो मैंने बना रखी हैं, और उस पता नहीं कभी कोई बना रखा है, कोई कभी बना रखा है, कई पता ही नहीं चलता कौन कौन ने क्या क्या बना रखी है आइडिया। मैं खुद कभी दूसरी आईडी से सर्च करता हूँ तो पता लगता है, अच्छा ये आईडी भी अपनी नाम से बन रही है। आ तो गए रे फॉलो है, फॉलो कर दियो है। देखो जो जो फॉलो कर रहा है, मैं अभी तो उसको फॉलो बैक दे रहा हूँ, अभी के अभी। हाँ, अरे सुनो, अब करेंगे पढ़ाई। इधर देखो, सुनो। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि लेफ्ट साइड से 13वां नंबर है, बोलो किसका? एक का। 4 स्थान इसको राइट साइड किसका? इनको तो राइट साइड से 15वां हो जाएगा। देखो बहुत अच्छे से समझना, आपका लेफ्ट किधर है? इधर है ना? इधर से ले लेते हैं। ये ए नाम का इंसान है, इस ए नाम का इंसान है, इसका 13वां स्थान है, और इधर से है 13वां स्थान। जब हम इसको 4 स्थान राइट में किसकाते हैं ना, कितने स्थान किसकाते हैं? 4। तो ये राइट साइड में 4 स्थान चला गया, और जैसे राइट साइड में 4 स्थान चला गया तो 17 हो गया। अरे यहां से लेकर यहां तक 13 था, 4 आगे चला गया, 17 हो गया। जैसे ही 17 हुआ, राइट साइड से 15 हो गया। ये लो, ये राइट साइड से हो गया 15। अब मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल कैसे निकालते हैं? टोटल का मैंने तरीका बता रखा है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। तो बोलो लेफ्ट साइड से स्थान कौन सा हो गया? 17, और राइट साइड से कौन सा हो गया? 15, और माइनस कितना? 1। तो बताओ लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 15 प्लस 17 हो गए कितने? 32। 32 में से 1 गया तो बोलो कितना बचा? 31। कर सकते हो, और बेसिक से समझो इस प्रश्न को। ए का लेफ्ट साइड से 20वां है, बी ए के 4 स्थान लेफ्ट में है, जो कि राइट साइड से 10वां है। तो सुनो, मैं बनाता हूं। ए लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर है, ये ए नाम का इंसान है, लेफ्ट साइड से है, 20वें नंबर पर है। चलो यहां तक ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या नाम आता है? बी है, वो ए के 4 स्थान लेफ्ट में है। ये इधर से इंसान खड़ा है कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। कोई दूसरा आके कह रहा है कि ए नाम की बी नाम का इंसान है, जो ए के लेफ्ट साइड 4 में है।
यहां खड़ा है, इसके लेफ्ट साइड 4, 1 2 3 4। तो देखो बी नाम का इंसान आएगा, ये बी नाम का इंसान आ गया। कितने स्थान पीछे है? अगर 4 स्थान पीछे है तो पक्का ये 16 नंबर पर ही होगा। अरे यहां से लेकर यहां तक 20 है और ये 4 स्थान इधर बैठा है, तो पक्का 16 पर होगा। जैसे ही 16 पर बोला, हमने बोला कि वो तो राइट साइड से कौन से नंबर पर है? 10 पर। ये लो, ये राइट साइड से 10 हो गया। वही लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल। बोलो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? 16। राइट से 10, लेफ्ट साइड से 16, राइट साइड से 10 -1 बराबर टोटल। तो 16 10 26 में से 1 गया तो 25 बचे। कितने बचे? 25 बचे। और हम बार बार पढ़ते हैं ना कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जिसके डबल हो उसका नया वाला, तो हमें ही पता है ना कि ये लेफ्ट साइड से 20 नंबर है। जब ये 4 स्थान इधर किसके आते हैं तो 16 ही हुआ ना, और इधर से 10 हो गया। 16 10 26 -1 25। तो ये अपन को करना है, ठीक है ना। आगे देखो, ये भी बहुत इजी प्रश्न है। एक्स नाम का इंसान लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पर है, वाई नाम का इंसान राइट साइड से 18वें नंबर पर है। चलो तो ठीक है, ये एक्स नाम का इंसान है, ये 12वां स्थान है। और ये बोलो किसका है 12वां स्थान? एक्स का। एक्स नाम के इंसान का 12वां स्थान है। होगी बात क्लियर? थोड़ी देर बाद में वाई नाम का इंसान है, और वाई नाम के इंसान का राइट साइड से, वाई नाम के इंसान का राइट साइड से 18वां स्थान है। ये बात भी ठीक है। अब क्या बात हुई? जो जेड नाम का इंसान है वो एक्स के राइट साइड 3 नंबर पर है। एक्स के राइट, यहां एक्स है, बोलो कितने नंबर पर है? 12 पर है। 3 स्थान राइट बैठा है। जेड कहां बैठा है? एक्स के 3 स्थान राइट बैठा है। 3 स्थान राइट बैठने का मतलब 12 से अपन को, 12 से अपन ने इसको बिठा दिया 13 14 15 पर। ये देखो प्लस का 3 कर दिया। अब बोलो 15 नंबर पर बैठा कि नहीं बैठा? हमें पहले पता है कि इधर से 12 पर बैठा है, 3 स्थान आगे जेड बैठा है, तो 12 से 13 14 15 ये जेड आ गया। लेकिन जेड के बारे में एक बात और कही है कि वाई नाम का इंसान है, उसके लेफ्ट साइड 7 नंबर पर बैठा है। ये वाई यहां बैठा है, वाई का लेफ्ट तो इधर है, 7 नंबर पर बैठा है। तो 7 नंबर पर बिठाओगे ना, तो एक काम और करना पड़ेगा। 18 नंबर पर तो है ही, 18 नंबर के बाद में 7 नंबर और जोड़ना पड़ेगा। 18 और 7 25 हो जाएगा, ध्यान रखना। ये लो, यहां से लेकर यहां तक 18 है, 7 और जोड़ दो 25। अब ये बताओ, यहां पहुंच गए, दोनों ही यहां पहुंच गए। जेड ही तो है यहां। बोलो जेड लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर? जेड राइट साइड से कौन से पर? तो देखो लेफ्ट साइड से 15 प्लस राइट साइड से 25 -1 बराबर 15 25 40, 40 में से 1 गया तो 39। अरे तुम तो डायग्राम बनाना सीख जाओ, आंसर तो आ जाएंगे। इधर देखो, राजू का स्थान ऊपर से 10वां है, राजू का स्थान ऊपर से 10वां है। श्याम का स्थान नीचे से 12वां है। बाबू भैया राजू से 5 स्थान नीचे और श्याम से 6 स्थान ऊपर है। चलो इस बाबू भैया का भी मामला सेट करते हैं। ये बोलता है कि राजू का स्थान ऊपर से 10वां है, ये राजू हो गया। और राजू का स्थान बोलो कौन सा है? 10वां है। बाबू भैया राजू से 5 स्थान नीचे हैं, बाबू भैया राजू से 5 स्थान नीचे हैं। अगर 5 स्थान नीचे आएंगे तो मुझे ये बताओ बाबू भैया कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे? अरे 10वें नंबर पर तो यही है, 10वें पर तो ये है, 5 स्थान और नीचे है 15। ये 15 तो ऊपर से है, ऊपर से ही है। चलो नीचे की बात करते हैं। श्याम का स्थान नीचे से 12वां है, ये श्याम है। और नीचे से कौन सा स्थान है? 12वां। श्याम का स्थान नीचे से 12वां है। श्याम, सॉरी, बाबू भैया राजू से 5 स्थान नीचे बना दिया और श्याम से 6 स्थान ऊपर बनाना है।
श्याम से 6 स्थान ऊपर बनाओ, तो 12 तक तो पहुंच ही गए थे। नीचे नीचे 12 तक तो पहुंच गए, और 12 + 6 बराबर 18। ये लो 18। अब मुझे बताओ ऊपर से कौन सा स्थान है 15, नीचे से कौन सा है 18। तो वही तरीका रहेगा, 15 + 18 बराबर 33 -1 बराबर 32। ये लो। मतलब तुम एक चीज सोचो कि अगर तुमने डायग्राम सही ढंग से बना दिया तो तुम्हारा उत्तर गलत होगा ही नहीं कभी। ठीक है ना। चलो ये लिखो चारों प्रश्न। अरे लिख दिया क्या? ठीक है। अरे लिख दिया।
लिख दिया ना, ठीक है। तो अब मुझे एक बार बता दो, हमने जब टॉपिक शुरू किया था तो हमने सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ा? नोटबुक बंद कर दो, नोटबुक बंद, टॉपिक खत्म, नोटबुक बंद करो, बोलो। हमने जब टॉपिक शुरू किया तो सबसे पहले कौन सा टाइप पढ़ा? टाइप। हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सा? जब जानकारी एक व्यक्ति की, जब जानकारी एक ही व्यक्ति की हो, ऐसा हमने पढ़ा। और उसके अंदर हमने पढ़ा कि टोटल निकालते हैं तो क्या आता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अगर कोई ऐसे रैंक में बैठा है तो ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1 इक्वल टू टोटल, यही था ना। टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ा? जब जानकारी दो लोगों की हो और दो लोगों की जानकारी हो तो उसमें पहली बात क्या पढ़ी? बीच वालों का पता हो। और एक पढ़ा बीच वालों का पता नहीं हो। अगर बीच वालों का पता नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा कैसे निकालते हैं? अरे ज्यादा से ज्यादा निकालने का तरीका क्या बताया था? ज्ञात नहीं कर सकते या है निर्धारित है। कम से कम निकालने का क्या तरीका बताया था? जो दिया है उनको सबको जोड़ दो। अगर बीच वालों की जानकारी हो तो ज्यादा से ज्यादा कैसे निकालना है? जो दिया है उनको सबको जोड़ दो। और कम से कम कैसे निकालोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस डबल काउंटिंग बताया था। दोबारा सुनो, उल्टा बोल गया मैं भी एक बार। बीच वालों की जानकारी नहीं हो तब ज्यादा से ज्यादा में तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। और कम से कम होता है ना, उसमें बड़ी वाली संख्या उत्तर बताई थी, याद है क्या? बड़ी वाली संख्या उत्तर बताई थी। बीच वालों की जानकारी हो तो क्या करना है? तो बीच वालों की जानकारी हो तो ज्यादा से ज्यादा में सबको जोड़ना है। और कम से कम के अंदर क्या करना? लेफ्ट प्लस राइट माइनस डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग में क्या करना है? तो डबल काउंटिंग में बीच वालों से दो ज्यादा घटाने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन ने बात करी स्थान परिवर्तन की। तो स्थान परिवर्तन में अभी जो पढ़ा वो है, स्थान परिवर्तन में टोटल पूछ सकता है, बीच वाला पूछ सकता है, और दूसरे का नया स्थान पूछ सकता है। तो टोटल पूछे तो जिसके डबल स्थान है उसका नया वाला स्थान, जबकि दूसरे का पुराना -1 करना है। बीच वाले पूछे तो दोनों को जोड़ करके, सॉरी, बीच वाले पूछे तो जिसके डबल स्थान है उनको घटाकर 1 घटाना है। और दूसरे वाले का नया स्थान पूछे तो जो परिवर्तन पहले में हुआ वही दूसरे में करना है। यही था ना। अब मेरी बात सुनो, जो जो थ्योरी वाली बातें मैंने लिखाई है वो थ्योरी वाली बातें तुम कल पढ़ के आ जाना। आओगे पढ़ के? कल से मैं अगला टॉपिक आपका स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी बातें अपन लोग कल और कर लेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे, टॉपिक भी खत्म हो गया है। किसी को कुछ पूछना हो तो मैं 5 मिनट यहाँ हूँ, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ लो।